सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी नेता गोविंद मालू, बाबू रघुवंशी ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा गरीबों के हित वाली सभी योजनाएं बंद कर दी थी, जिसके चलते प्रदेश का विकास थम सा गया। लेकिन शिवराज सरकार आते ही इन सभी योजनाओं को एक बार फिर अमली जामा पहनाते हुए शुरू कर दी गई। वहीं सावेर उपचुनाव को लेकर कहा कि ये सावेर उपचुनाव को लेकर सांसद लालवानी कहा कि यह चुनाव गांव के किसान और पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने कमलनाथ को निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह गांव-गांव में घूमते हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में दलालों से मिलते हैं, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों से भी नहीं मिलते। एक और जहाँ हमारे मुख्यमंत्री कन्याओं का पूजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश में 2021 तक हर घर में नल और हर घर में जल होगा सपने को लेकर कहा कि सावेर में 2021 में हर गांव में हर घर में पानी पहुंचेगा। कांग्रेस के शासन में 15 माह में विकास की गति रुक गई थी, अब शिवराज सरकार में ठीक हुई है। उषा ठाकुर के मदरसों से आतंकवाद निकलने के बयान को लेकर सांसद ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी इसका जवाब देगी तो ही ठीक होगा। उपचुनाव में पूरे सावेर में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, कांग्रेस डरी हुई है। उपचुनाव सट्टा बाजार को लेकर कहा कि ये सब गलत है, बीजेपी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर स्थित आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक बाबू श्री रघुवंशी जी, आदरणीय गोविंद मालू जी, आदरणीय आलोक जी, सभी पत्रकार साथियों, सावेर के चुनाव में जब जनसंपर्क करने जा रहे हैं तो अब स्पष्ट लग गया है कि जो लड़ाई है, ये लड़ाई विकास और 15 महीनों में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के काम शुरू किए थे, वो जो ठप हो गए थे, उसके बीच की लड़ाई है। ये चुनाव गांव, गरीब किसान और पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। हमारे मुख्यमंत्री गांव-गांव घूमते हैं और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वह सिर्फ वल्लभ भवन में बैठ के ही पूरी सरकार चलाते थे, ये हम सबको मालूम है और ये गांव-गांव के सभी व्यक्तियों को, मतदाता को मालूम पड़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री सहज रूप से सबसे मिलते हैं, आम व्यक्तियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं। और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो वल्लभ भवन में सिर्फ पूंजीपतियों से ही मिलते थे। हमारे मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सहज रूप से मिलते हैं और उन कांग्रेस के मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठकर सिर्फ दलालों से मिलते थे। ये भोपाल में चर्चा का विषय और गांव-गांव में अब चर्चा का विषय है कि यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्री कभी विधायकों से नहीं मिलते थे। आम लोगों की तो बात ही दूर है, विधायकों से नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी शिकायत करी कि मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं हैं। और एक तरफ ऐसे मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कभी भी प्रदेश में किसी प्रकार की भी कोई आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो, फसल खराब हो जाए या अन्य कोई समस्या आ जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत पहुँच जाते हैं। और उनके मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी वल्लभ भवन में बैठकर, एसी रूम में बैठकर वहीं से समीक्षा करते हैं। एक तरफ जमीन के मुख्यमंत्री जी हैं जो घूम घूम कर देखते हैं समस्या को, एक तरफ हवाई मुख्यमंत्री जी हैं जो सिर्फ हवा में ही बात करते रहते हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कन्याओं का पूजन करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ये हम सबको मालूम है। और हमने देखा कि उनके जो आका हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो भाषा है, ये भाषा ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, उसमें खेद व्यक्त करूं। उनके आका के कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो जनवरी में कमलनाथ कर चुके थे पाल काकरिया में, जहाँ कल वो सभा लेने वाले हैं। देखो, उस समय वो हुई नहीं थी। अगर उस समय होती तो उस समय शुभारंभ करते। कर चुके थे, हनी बघेल ने किया था। अरे वो उन्होंने छोटी योजना का वहाँ किया था, वो भी केंद्र सरकार की जल नल योजना। उन्होंने नर्मदा वाली नहीं की थी, जो हमारी मोदी जी सरकार ने भेजे थे पैसे, उसकी उन्होंने करा था। लोकल सोर्स से दूसरे के माल पर अपना टप्पा लगा। हो गया ना यार, मेरा आखिरी होगा। तो फिर
तुम पूछ रही थी कुछ? ये उड़ने वाले थे इसकी वजह से। और आपने से ठीक है। हाँ वही जहाँ सीएम शिवराज सिंह जा रहे हैं वही वो कमलनाथ को भी ले जा रहे हैं। कल कांका कमलनाथ आएंगे सीएम की सभा वहाँ होगी। तो क्या लग रहा है कहीं डर है कि कांग्रेस को? कांग्रेस तो वैसे ही डरी हुई है। एक मिनट। कांग्रेस तो वैसे ही डरी हुई है, वैसे ही घबराई हुई है। और पूरे सावेर क्षेत्र में कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमने पूछा कोई आया, बोले कोई आ ही नहीं रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस तो वैसे ही घर में बैठी हुई है। सर किसान कर्ज माफी के नाम पर आप लगातार कमलनाथ सरकार को कह रहे हैं। अभी तो आपकी सरकार है, तो आप किसान कर्ज माफी क्यों नहीं? हमने किसानों के लिए बहुत सारे योजना लागू की। हमने उन सम्मान निधि दी, जब मुआवजे की बात थी वो दिया। तो किसानों के लिए जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करा है। तो किसान संतुष्ट है हमारी योजनाओं से। मेरी दो शंकाएं, उसका समाधान करो। पाकिस्तान में तो सिंध है ही सिंध, फिर अलग से आज़ादी की बात चल रही है। सिंध बलूचिस्तान दोनों सिंध प्रांत आज़ादी की बात चल रही है। आपने तो नड्डा जी से अपने कार्यों का लोकार्पण कराया था, किताब का। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।